में कमांडिंग अफसर थे, सब जानते हैं। अब 13 साल पहले नौकरी को रिजाइन करके आरसीएम कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा निर्णय है क्या आरसीएम लाने? तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना? एक बेरोजगार, एक नौकरी वाले को आरसीएम समझ में आ गया, हम बेरोजगार आदमी को आरसीएम समझ में नहीं आ गया। सोचने का विषय है, बड़ा मतलब बड़ा दुख का विषय है कि मझौली जैसे गांव में सब सुस्त पड़े हैं, सब सुस्त हैं। भगवान कसम, एक रामदास का सहारा लेकर के मैं चला रहा हूँ धीरे धीरे कि चलो रे रामदास, खड़े रहना थोड़ा, बीरबा बन के खड़े रहना थोड़ा सा। मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं जगता, देखता हूँ कब तक जगते हैं लोग, और जगा तो डालूंगा, गारंटी है इस बात की मैं जगा दूंगा, क्योंकि मेरी सोच अच्छी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी सोच अच्छी है, मैं अच्छी सोच लेकर के इस आरसीएम को कर रहा हूं। मैं आप सभी लोगों के घर में पैसा भेजने का माध्यम बनना चाहता हूं, इसलिए मेरी सोच अच्छी है। एक न एक दिन आप सबको जागना होगा। जी सर, थैंक यू सर। जागना होगा, गारंटी इस बात की। और कहते हैं कि हर इंसान अभागा नहीं है, बस वो फिर अभी जागा नहीं है। हर इंसान अभागा नहीं है, बस वो फिर अभी जागा नहीं है। तो आप अभी अभागा नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभागे हैं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि आप अभी जागे नहीं। तो जाग जाइए। यदि आपके पास बहुत बल है, बहुत शक्ति है, आपके पास बहुत बलशाली है, हनुमान जी के पास भी बहुत बल था, लेकिन आयन टाइम पर वो भी भूल जाते थे। भूल जाते थे कि नहीं? भूल जाते थे। हर व्यक्ति के पास शक्ति होती है, आपके पास भी बल है, लेकिन उनको भी जामवंत की जरूरत पड़ी थी। जामवंत ने उन्हें जगाया था कि हनुमान जी, आप लंका मतलब लंका पहुंच सकते हैं, समुद्र लांग सकते हैं, सीता जी का पता लगा सकते हैं, पहाड़ उठा सकते हैं। तब जाकर के उनकी नींद खुली और वो सब कुछ किए। राइट है कि नहीं? तो जब आपके पास शक्ति तो है, हेलो, आपके पास शक्ति तो है, लेकिन कोई जगाने वाला भी तो चाहिए। जगाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बात नहीं। तो आज यदि मैं जगाने आया हूं तो आपके फायदे के लिए आया हूं। किसके फायदे के लिए? मैं देखो, मैं अब ऐसा सेट कर लिया हूं बिजनेस को, मैं अपनी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात समझ लीजिए। व्यवहारी में मेरी टीम, रीवा में मेरी टीम, भोपाल में मेरी टीम, ओपीएम में मेरी टीम, बुढ़ार में मेरी टीम, अनूपपुर में मेरी टीम, कोतमा में मेरी टीम, मझौली, झिरिया, पड़रिया, धनगामा, धनपुरी मेरी टीम, सिमरिया में मेरी टीम, लोढ़ी में मेरी टीम, केसवाही में मेरी टीम। भैया यदि मझौली में मेरी टीम, आप थोड़ा समझना बात को, भाई साहब नहीं करोगे तो क्या मेरा नुकसान होने वाला है? नहीं। मेरी सेहत को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। हर महीना इनकम आता है मेरा। तो मैं किस लिए इतना चिल्ला रहा हूं और किस लिए मैं अपना पसीना बहाने आया हूं आपके पास? केवल इसलिए आया हूं कि आपके घर में भी आना चाहिए। मेरी संतुष्टि उस दिन होगी जिस दिन आपके घर में इनकम आना चाहिए। राइट? इसके लिए पसीना बहा रहा हूं मैं। इसलिए पसीना नहीं बहाने आया हूं कि मेरे को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। भगवान की दया से मैंने टीम सेट कर दी। राइट? अब आपकी बाजी, अब आपकी बाजी। यदि आप थोड़ा सा जाग गए, आप सही समय पर शॉट खेलने लगे और कहते हैं कि चौका और छक्का क्रीज के अंदर नहीं लगाई जा सकती है, चौका और छक्का लगाना है तो क्रीज से बाहर कदम रखने पड़ते हैं। राइट है कि नहीं? बड़े जी सही बात। चौका और छक्का कभी भी कोई क्रिकेट खेला होगा तो वो जानता होगा कि यदि क्रीज के अंदर ही बैट रखे रहोगे और बॉल आएगा, और जब तक आप क्रीज से बाहर करके छक्का नहीं मारोगे, चौका और छक्का नहीं लगेगा जब तक आप क्रीज से बाहर नहीं जाओगे। और आप आरसीएम करते हो, केवल गांव-गांव को देखते हो कि भैया ये नहीं जुड़ा है मोरवा, वो गांव के साथ देखा, समझे जा, ये नहीं जुड़ा है मोरे कहे से, है ना, समझे जाए। गांव के आदमी का देख, केवल मोहल्ला को देख रहे, ये वीरेंद्र काम नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगा, अमृत काम नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐतू भाई काम नहीं कर, मैं भी नहीं कर। अरे भाई साहब, कोई तो जागो, एक आदमी तो एग्जाम्पल बनो। रामदास के अलावा भी कोई दिखेगा इस गांव में कि नहीं? बस रामदास पर दिखेगा मेरे को। कोई तो एक आदमी झंडा गाड़ो, उसको भी हीरो बनाने का प्लान चालू करूं मैं भी। राइट है कि नहीं? एक व्यक्ति तो झंडा गाड़ के दिखाओ मेरे को यार। एक व्यक्ति तो अंगद बन जाओ कि ये लो अब उठाओ रावण, तुम उठा सकते हो, मैं तो गाड़ दिया झंडा। राइट? अंगद तो बनो कोई ना कोई, कम से कम मैं उसके पीछे लगूं।
कोई बनने नहीं चाहता, ये सोचते होंगे कि राजेश सोनी रामेदास का कहे बलावत है। थोड़ा दिमाग में आता होगा, देखो दिमाग में आता होगा कि रामे रामदास को क्यों फोन लगाता है। अरे फोन आपको कैसे लगाऊंगा भाई, जब मेरे साथ कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं करते हो जीवन में। आप मेरे से कभी फोन ही नहीं लगाते हो कि आरसीएम करना है गुरुजी, बताइए कैसे काम करना है, मेरे को तरीका बताइए, और फिर बात नहीं करूंगा बताना, फिर मेरी गलती मानी जाएगी। राइट? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई बॉस नहीं हूं, कोई गुरु नहीं हूं, केवल निवेदन कर सकता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बात मानेंगे तो आपका भी भला होना तय है, गारंटेड है। मैं बताया ना कि आप जहां बताए रहे थे ना हरदी, आपका साहू समाज कौन सा एरिया है?